हाँ भाई, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। अब कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक है आपका ट्राइंगल से रिलेटेड चीज़ें कुछ, ठीक है। दूसरी है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, मोस्टली यही बचा है। तो अपन पहले ट्राइंगल्स की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ट्राइंगल्स पे पूरा चैप्टर होता है अलग से, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि वो मैं अगर अलग अलग जगह कवर कर देता तो ठीक है, वरना उस पर चैप्टर बनाएंगे। तो अगर आपके पास जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ट्राइंगल से क्वेश्चन भर भर के आएंगे कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ट्राइंगल से रिलेटेड एक तो एसओटी नाम करके चैप्टर होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं। तो उसमें क्या है कि वो चैप्टर प्लस ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट तीनों कंबाइन होके आते हैं, तो इसलिए क्या है वो चैप्टर अच्छा बन जाता है। तो इसलिए आप क्या है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि ट्राइंगल के अंदर क्या होता है। तो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, जैसे ये अगर ए माने हम साइड की लेंथ, ये बी है, ये सी है, तो आपको यूजुअली कैसे दिया होगा ट्राइंगल में कि या तो 3 इक्वेशंस दे दी होंगी लाइंस की, फिर पूछा होगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये तरीका रहता है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी रहते हैं, ठीक है, बट वो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे इस चैप्टर में ही, वरना कि 100-200 चैप्टर केवल इस चैप्टर में हो जाएंगे, 100-200 फॉर्मूले। तो इतना याद करने की कैपेसिटी सबकी नहीं होती है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है कि अब यहाँ से एक मीडियन ड्रॉप करो। अब आप बोलेंगे मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या होता है कि आप ये जो वर्टेक्स है इसकी अपोजिट वाली लाइन लो, अपोजिट वाला साइड लो और उसका मिड पॉइंट निकालो। जैसे इसका मिड पॉइंट ये है, इसको कनेक्ट करो, ठीक है, ये इसका मीडियन हो गया। ऐसा ही एक और मीडियन निकालो तुम यहाँ से, एक और ऐसा मीडियन निकालो यहाँ से, तो ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको कहा जाता है सेंट्रोइड, और इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट होता है। एक होता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है मैं बताता हूँ। इन सेंटर होता है कि आपने एक सर्कल लिया और उसको बना दिया इस ट्रायंगल के अंदर, इस तरह से कि तीनों साइड्स को एक एक जगह टच करता है। इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, उसको कहते हैं इन सेंटर आई। उसका फॉर्मूला होता है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सॉरी हाँ ax1 प्लस बी x1 प्लस सी x3 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या किया आपने, a ये है, a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है, सी है तो वाई थ्री से मल्टीप्लाई होगा, बी है तो एक्स टू से, समझ रहे हो, इस तरह से इसकी बना है ये होता है आपका इन सेंटर। ठीक है, अब इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक होता है एक्स सेंटर। ठीक है, अब एक्स सेंटर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, भूल जाओ तो भी चलेगा। एक्स सेंटर में मैंने क्या किया, मैंने इस जैसे x का इस पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट a है, इसके अपोजिट मुझे x सेंटर निकालना है जैसे, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाली जो दोनों साइड इनको एक्सटेंड करूंगा और यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा इस तरह का कि जो यहाँ पे टच करता हो, जो इस साइड को इस साइड को इस साइड को टच करता हो। ये जो सर्कल बनेगा इसको x सर्कल अपोजिट टू a बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है उसको कहा जाता है x सेंटर। ठीक है, तो अगर आपको a के अपोजिट x सेंटर ढूंढना है तो कुछ भी नहीं करना है, a के सामने माइनस साइन लगा देना, ये हो गया। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे ये देखो, बस b के अपोजिट करना है तो b के माइनस साइन लगा दो, ये सब सही रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, बस खत्म बात। ठीक है, तो ये होता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सेंटर समझ जाओ, सेंट्रोइड समझ जाओ। ठीक है, इसके अलावा होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है कि तुम इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को अगर एक सर्कल में एनक्लोज कर दो ना, तो ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है उसको कहा जाता है सरकम सेंटर। ठीक है, अब सरकम सेंटर कैसे आएगा, अब यार इन सब चीज़ों के अजीबोगरीब फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है, बट मुझे अच्छे फॉर्मूले केवल ये लगता है, ये एक अच्छा फॉर्मूला है और ये एक अच्छा फॉर्मूला है। बाकी सारे फॉर्मूले जो होते हैं ना थोड़े से गंदे होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई है, ये तीनों ट्राइंगल से, ये तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा। तो आप वैसा कुछ सोच सकते हो कि यार यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला, इसको इससे इक्वेट किया, एक इक्वेशन आएगी, और इससे इक्वेट किया एक और इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करो। यूजुअली इससे आसान तरीका नहीं मिलता है क्योंकि इससे जल्दी हो जाता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कि ये निकालो,
इक्वेट कर दो, खत्म, काम हो गया, ठीक है। कभी कभी आपको लाइंस दी हुई होती हैं, ठीक है। अगर लाइंस दी हुई होती है ना तो सर्कम सेंटर नहीं इन सेंटर निकालना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इस पॉइंट को लिया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस तो सेम ही रहता है सर्कल का, तो इसलिए ये भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम देख सकते हैं वो सब। हालांकि मैं इसमें बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होती हैं, इसके अंदर इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, इन सेंटर के फॉर्मूले होते हैं, ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूले होते हैं, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, इस तरह की दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं, तो वो हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। एक चीज़ और तो मैं बता सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स ऑर्थो सेंटर। क्या करो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे। ये जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा ना, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर एच, ठीक है। और ये जो है ये भी इंटरसेक्ट होता है, हर ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है, तो इसको निकालने के तरीके रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है और ये आपको लाइन दे रखी है जैसे, तो इसका आप परपेंडिकुलर फुट निकाल सकते हो, फिर आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, दोनों से उसकी लाइन आ जाएगी, एक लाइन ये आ गई। सिमिलरली अगर आपको ये पॉइंट दिया है, ये लाइन दी हुई है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो यहाँ पे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट मेरे पास आ गया और ये पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है, आ गया। तो फिर क्या करो कि इन दोनों को ज्वाइन करके सेटिस्फाई कर दो और एक नई इक्वेशन की लाइन लिख दो 2 पॉइंट फॉर्म से, और इन दोनों लाइंस का फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो। इससे भी आसान करना है तो तुम्हें इस लाइन का स्लोप अगर पता है तो इसके अपोजिट वाला स्लोप निकाल लो, m1 m2 इक्वल टू -1 करके 90 डिग्री वाला, ठीक है। इसका स्लोप पता है तो m2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू m2 x प्लस c, जैसे मान लो कि तुमने इस लाइन की इक्वेशन देखी, तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, बचा c। फिर हमें पता है कि यार ये जो लाइन है b से पास होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन होती है कि यार यहाँ से परपेंडिकुलर फुट डाला है, तो आप इसको सेटिस्फाई करा दो इसमें, तो c की वैल्यू भी आ जाएगी। सो यू विल हैव इक्वेशन ऑफ वन लाइन। सिमिलर प्रोसीजर से ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हो और दोनों को इंटरसेक्ट करवा सकते हो और आंसर आ जाएगा ऑर्थो सेंटर का, ठीक है। इस तरह की तमाम बातें रहती हैं। बस भाई इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई काम का इससे ज़्यादा अगर जानना है तो अपन पढ़ेंगे एसओटी के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। अब यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे जो ओ जी और एच होते हैं ना, इनके बीच में एक सर्टेन रेशियो होता है जिसमें डिवाइड करते हैं, तो उससे भी आप निकाल सकते हो ऑर्थो सेंटर को, ठीक है। बट मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा नहीं तुम्हें, अभी हटाओ ये सब। ये तो हुआ आपके ट्रायंगल के पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। पर उससे पहले अपन बात करते हैं कि तुम्हारे पास जैसे दो लाइन्स हैं, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और हमें बोला है कि इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बताओ क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, लाइन की इक्वेशन जब भी आपको पूछी जाए ना, तो हमें बेसिकली ये करना होता है कि हमें एक ऐसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देना है जिससे उस लाइन के पॉइंट्स फिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे कोई एक कंसिडर करो पॉइंट x, y, कोई सा भी पॉइंट जैसे है, तो अब यहाँ पे हम ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगाएं जिससे ये पता चल जाए कि यार ये बाइसेक्टर ही है। तो ये एक प्रॉपर्टी याद आती है कि यार यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है बाइसेक्टर की कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, नहीं पता तो होती है। तो हमें अगर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रक्ट मिल गया है जिससे हम पूरी तरह से बता सकते हैं कि यार ये पॉइंट बाइसेक्टर पे लाइक करेगा ही करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा केवल यही बाइसेक्टर पे ही पॉइंट्स होते हैं जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होते हैं, वरना कोई पॉइंट नहीं होता है। ये ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं 9th 10th में, आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम कर देंगे, तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू मॉड। अब इनके मॉड इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मॉड हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा फिर, ठीक है। अब प्लस ले या माइनस ले, तो प्लस वाला जो है वो ये वाला बाइसेक्टर बता रहा है, माइनस वाला ये वाला बता रहा है। अब वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो उसके लिए तरीके रहते हैं, ठीक है। जैसे एक तो प्लॉटिंग करो, सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप लाइन की रफली प्लॉटिंग कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि y = 2x + 3 है, तो आपको पता चला इसका इंटरसेप्ट 3 होगा, इसका स्लोप 2 होगा, तो ऐसा कुछ बना के देख लो, ठीक है। दूसरी लाइन तुम्हें जैसे पता है कि ऐसी जा रही है, ठीक है, तो तुम्हें उसमें देखते ही पता चलेगा यार कि मैं अगर ऐसा वाला स्लोप लेता हूँ तो ये वाला एक्यूट एंगल वाला बाइसेक्टर होगा, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी आप बना के भी देख सकते हो, वरना और भी तरीके होते हैं। आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो जो आपको श्योर शॉट पता है कि यार यहीं पे, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। मतलब आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, इनमें कोई सा भी पॉइंट लो, ठीक है, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, कोई से भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है। इस लाइन पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे एक पॉइंट लिया, फिर तुम देखो
कि इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देखो कि ये एक निकाला, ठीक है, और नहीं इसमें भी प्रॉब्लम होगी। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये दोनों हैं, हाँ मतलब ये तरीका तो मुझे नहीं लग रहा इससे कुछ होगा। आप इस तरीके से कर सकते हो कि यार आप देख लो कि बना के कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताता हूँ आगे कंटिन्यूशन, इसके बारे में मैं बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।